देखेंगे तो मार्केट 42,000 से लेके 41,000 तक नीचे आ चुका है। मतलब 1,000 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी मार्केट में 2 दिनों में हो चुकी है। तो इसके बाद क्या मार्केट संभलेगा या फिर इसी मोमेंटम को मार्केट कंटिन्यू रखेगा, ये वीडियो में ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों से मार्केट जो था वो मार्केट एक कंसोलिडेशन की फेज़ में बना हुआ था। ये कंसोलिडेशन की फेज़ में बनने के बाद मार्केट ने जो भी ब्रेकआउट दिया वो एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पुराने वाले वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। उसके बाद मार्केट में हम लोगों को एक तेज़ गिरावट देखने को मिल चुकी है। अभी तेज़ गिरावट के बाद जनरली क्या हो जाता है, मार्केट आइदर एक रिट्रेसमेंट का फेज़ दिखाता है या फिर एक कंसोलिडेशन का फेज़ दिखाता है। मार्केट को अगर यहाँ से रिवर्स होना है तो रिवर्स होने के लिए यहाँ पर हम लोगों को ट्रेंड चेंज के कुछ साइन मिलने चाहिए। अभी ट्रेंड चेंज के साइन कौन से होते हैं, या तो मार्केट को डबल बॉटम बनाना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉटम बनाना चाहिए या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनना चाहिए, तभी जाके हम लोग यहाँ पर ट्रेंड चेंज कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्केट में वैसा कुछ सिग्नेचर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट में यहाँ पे हम लोगों को ये रिट्रेसमेंट का फेज़ मिलता है। जब भी मार्केट में गिरावट के बाद रिट्रेसमेंट का फेज़ मिलता है तो उस केस में हम लोग सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं। अभी ये सेल ऑन द राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि ऊपर की साइड में मार्केट को रेजिस्टेंस कहाँ पे आ सकता है। एक बार ये रेजिस्टेंस का लेवल हम लोगों को मिल गया तो हम लोग यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। तो रेजिस्टेंस का लेवल अगर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से जो स्विंग हाई बन रहा है वो बहुत ही ऊपर बन रहा है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो ब्रेक हुआ था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिल चुकी थी। मतलब मार्केट जो है वो 41,200 के करीब आने के बाद दोबारा यहाँ से मार्केट में गिरावट हो सकती है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के करीब हम लोगों को मिलता है ओपनिंग के बाद कभी भी, तो हम लोग 41,200 का जो पुट है वो 41,200 के पुट को यहाँ पर बाई कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बनाएगा मार्केट, उसके स्टॉप लॉस को हम लोग यूज़ करेंगे और टारगेट जो आएगा वो टारगेट आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, सॉरी आज का जो लो बन चुका है वो हम लोगों का टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है। मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो डायरेक्टली इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन ओपन होके चला जाता है तो उस केस में इमीडिएटली हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 40,700 के करीब हम लोगों को एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक मार्केट आने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तभी जाके हम लोग यहाँ पे सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट में इमीडिएटली बाइंग के बारे में मत सोचिए, क्योंकि बाइंग के लिए हम लोगों को कोई भी कंफर्म अपॉर्चुनिटी, कंफर्म ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो टाइम बिंग के लिए हम लोग बाइंग के बारे में बाद में सोचने वाले नहीं है। हम लोगों के लिए सेलिंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये वाला लेवल रहेगा, या फिर मार्केट 40,700 के करीब आके कुछ कंसोलिडेट करके फिर डाउन साइड को ब्रेक करता है तो वो सेलिंग का बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा। जैसे ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेलिंग का डेवलप हो जाएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो डेवलप हो चुका है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। निफ्टी का डेली चार्ट का और वीकली चार्ट का एनालिसिस मैंने कल के वीडियो में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंट्राडे चार्ट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई देगा। मार्केट ने अपसाइड के मोमेंटम दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस हैमर के लो को ब्रेक किया उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन की फेज़ में चला गया है। लेकिन यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आपको एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। मार्केट ने जो लो बनाया है वो सीरीज़ ऑफ हायर लो यहाँ पर बन चुका है। मतलब मार्केट में यहाँ पे अभी एक सेंटीमेंट डेवलप हो चुका है कि यहाँ पे अगर फ्रेश बायर मार्केट में इंटर हो जाता है तो फ्रेश बायर की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन ऊपर की साइड से अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की साइड में मार्केट को रजिस्टेंस मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहेंगे, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो 18,000 के लेवल के ऊपर अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से यहाँ पे कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। तो ये लेवल से मार्केट दोबारा डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। तो हम लोग यहाँ पर जाने के बाद प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को चेक करके डिसीजन ले लेंगे। मार्केट में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल डेवलप हो चुका है जो बहुत ही क्रूशियल रहेगा और जिसके ब्रेक होने के बाद एक बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये जो सपोर्ट लेवल है ये वाला सपोर्ट लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है।
ऑलरेडी मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है, लेकिन कल के दिन मार्केट अगर 17,880 के नीचे निकलता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हम लोगों को मिलेगा। उस केस में हम लोग 17,900 का जो पुट है वो 17,900 के पुट को यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा वो यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग हाई मार्केट बनाएगा या 35 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग निकाल लेंगे। पहला टारगेट हमारा जो निकल के आएगा वो 17,850 के करीब का निकल के आएगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 17,800 के करीब का निकल के आएगा। मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो देने वाला पोटेंशियल ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केट अगर डायरेक्टली बहुत ही बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो इमीडिएटली ट्रेड करने की हम लोग कोशिश नहीं करेंगे। पहले प्राइस एक्शन को देखेंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे और फिर उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि मार्केट में हम लोगों को कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है ये समझ में आना चाहिए। अगर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो ट्रेंड हम लोगों को डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है तो उस केस में हम लोग बाइंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेंगे। और सेलिंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दो तरीके से मिल सकता है। एक तो सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद या फिर रेजिस्टेंस लेवल पर आने के बाद सेल ऑन द राइज का। अभी यहाँ पर जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि 18,000 का लेवल ओपन इंटरेस्ट के डेटा से प्लस प्राइस एक्शन की डेटा से प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है तो यहाँ पे सेल ऑन द राइज के बारे में सोचेंगे। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हम लोग सेल के बारे में सोचते हैं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए ये निकल के आ रहा है। तो जैसे ही मार्केट अपने इस लो को ब्रेक करेगा तो हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे। इस तरीके से अगर आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हो तो इस सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में क्या हो जाएगा, आपका पहला सक्सेस रेट बढ़ जाएगा जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग भी कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। और दूसरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ जाएगा। जब भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ता है तो उसमें आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में जल्दी सहायता मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।